सो हेलो गाइस, आज आपको मैं सिखाऊंगा कि अर्नर कम्युनिटी वेबसाइट का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो earnerscommunity.com। देन हमें यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन पे। ओके, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड जब डालते हैं तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप आज की टुडेज अर्निंग देख सकते हो, लास्ट 7 डेज अर्निंग देख सकते हो, लास्ट 30 डेज अर्निंग देख सकते हो। ठीक है, अपनी और टोटल अर्निंग, एक्टिव टीम, एक्टिव रेफरल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ओके, तो ये बात हुई हमारी डैशबोर्ड की। इसके अलावा हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि आपके मेन वॉलेट में बैलेंस कितना है, एक्टिवेशन फंड में कितना बैलेंस है, टोटल इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएगी। यहाँ पे रैंक रैंक बोनस में लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है। ठीक है, आज के दिन का। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड के बाद बात करते हैं प्रोफाइल की। ओके, व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे आपको अपना सारा जो है डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। अगर हम अपडेट प्रोफाइल पे जाएंगे तो अपडेट प्रोफाइल में आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, जो जो आपने डालनी है। ये वॉलेट एड्रेस है, यहाँ पे बाइनांस का एड्रेस आपका आएगा जिसमें आप विड्रॉल करना चाहते हो, तो बाइनांस एप्लीकेशन से यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे अपडेट कर दोगे, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करके, तो यहाँ पे ये आपका डन हो जाएगा। तो जब भी आप विड्रॉ करोगे तो आपके इसी वॉलेट में चले जाएंगे पैसे जो आपके बाइनांस आपने ऐड किया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना स्पॉन्सर आईडी का यूज़र नेम भर के। बाकी ये अगर आप नहीं भी यूज़ करना चाहते हो, डायरेक्टली डैशबोर्ड से जो है आप कॉपी करके अपना लिंक, जैसे लेफ्ट में अगर किसी को लगाना तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका लिंक जो है ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अगर राइट पे करोगे तो ऐड पार्टनर करके कॉपी हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे आप पेस्ट करोगे तो आपका देखो रेफरल लिंक यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कॉपी कर लेता है, बाद में पेस्ट करके आप लॉगिन कर सकते हो, किसी की भी आईडी क्रिएट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि टीम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रेफरल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने कितने आपने डायरेक्ट रेफरल किए। ठीक है, कब किए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, टोटल डाउनलाइन आप चेक कर सकते हो कितनी है डाउनलाइन आपकी। ठीक है, जॉइंट मेंबर करके आप यहाँ पे डेट वाइज चेक कर सकते हो। ओके, देखिए जैसे ये सारे आगे डाउनलाइंस, कितने डाउनलाइंस हैं, है ना, ये सारे आ गए। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं टीम में अगला ऑप्शन क्या है, ट्री व्यू का। ट्री व्यू है जो मेन आपको यूज़ में आएगा। ट्री व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप कैसे स्ट्रक्चर आपका लगा हुआ है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे लेफ्ट में ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, राइट में ये है। अब इसके नीचे अगर देखना होगा मुझे तो यहाँ पे मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसके डाउन लाइन राहुल के लेफ्ट में कौन कौन है, राइट में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें ऐसे करके देख सकता हूँ। ठीक है, जितना भी डाउन आप जाना चाहते हो यहाँ से जा सकते हो। ओके, देखिए ये यहाँ पे सारी आपको दिखने को मिल जाएंगी। ओके, नाउ हम बात करते हैं फंड की, जो मेन है यहाँ पे ये फंड। ठीक है, ऐड फंड पहले ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको ऐड फंड का। ऐड फंड में आपको क्या करना है कि आपको कितना आपने डिपॉजिट करवाया है ना। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये आपको यहाँ पे स्लिप जो है ऐड करनी होती है, यहाँ पे रिक्वेस्ट करके पेमेंट मोड एड्रेस यूएसडीटी जब हम करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है आपका एड्रेस है अर्नर्स कम्युनिटी के सिस्टम का। इस एड्रेस पे आपको बाइनांस में ट्रांसफ़र करने होते हैं डॉलर्स। तो जितना आपने ट्रांसफ़र करे वो यहाँ पे लिख देना है और कौन से वॉलेट में आएंगे, एक्टिवेशन वॉलेट में ये आ जाएंगे। डिपॉजिट डेट लिख देनी है और जो आपने डिपॉजिट कराया उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, सबमिट कर दोगे तो विद इन एन आवर और 2 आवर आपके वॉलेट में जो है पैसे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये कॉपी करना होता है, ये कॉपी करके अपने बाइनांस से इसी एड्रेस पे डॉलर्स भेजने होते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर बात करूँ ऐड फंड हिस्ट्री की, तो यहाँ पे आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो। एक्टिवेशन जो आपको ज़्यादा यूज़ में आएगा वो है एक्टिवेशन। अब अगर आप किसी की भी आईडी एक्टिवेट करना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे आपने यूज़र नेम लिखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन ये शायद एक्टिवेट होगा तो दिखेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने पैकेज सेलेक्ट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी प्रीमियम पैकेज है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि कौन सा पैकेज आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देना है डायरेक्टली। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वॉलेट एक्टिवेशन हिस्ट्री। ठीक है, एक्टिवेशन हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि किस किस की आईडी आपने एक्टिवेट करी है, कब करी है ना। एक सेकंड रुकना ज़रा, थोड़ा शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है मेरे। वेट, डैशबोर्ड में दोबारा से जाएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड में गए, फंड में गए, एक्टिवेशन हिस्ट्री में गए,
यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि कितने आपने एक्टिवेट करी है। जैसे अभी मैंने हरप्रीत जी की आईडी एक्टिवेट करी है तो यहाँ पे पेड अमाउंट लिखा आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो किस किस की आईडी आपने एक्टिवेट करी है यहाँ पे, ठीक है। फंड में जाके अभी जाएंगे वॉलेट ट्रांसफ़र पे। वॉलेट ट्रांसफ़र क्या होता है, देखो वॉलेट ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी पार्ट है इस सिस्टम में, ठीक है। देखो जैसे कि मेन वॉलेट से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो सिर्फ, एक्टिवेशन वॉलेट से आप किसी को भी फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये आपको हमेशा याद रखना कि आप मेन वॉलेट से एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक्टिवेशन से किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उससे सिर्फ आईडी एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो जब मेन वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बताएगा कि कितना आपको सेंड करना है, किसे करना है ना। एक सेकेंड, ये शायद इसी का ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा इंटरनेट का। तो बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे बैलेंस अमाउंट हमें दिखा देता है जब भी हम मेन वॉलेट पे क्लिक करते हैं, तो बैलेंस कितना है हमारा और ट्रांसफ़र कितना करना चाहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र हम कितना करना चाहते हैं यहाँ पे लिखते हैं, और किस आईडी में ट्रांसफ़र करना है ये भी लिखना होता है। जैसे आप खुद को अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा यूज़र नेम है ना। तो यहाँ पे अगर इसको मैं चेंज नहीं करूँगा तो मेरे ही वॉलेट एक्टिवेशन वॉलेट में ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और को सेंड करना चाहते हो डॉलर्स, तो यहाँ पे सिंपली आपको बस उसका यूज़र नेम लिख देना है और कितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो यहाँ पे लिख के ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे अपना पासवर्ड डाल के, ठीक है, जैसे ही आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे तो एक ईमेल पे ओटीपी जाएगा, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप भरोगे और ट्रांसफ़र डन हो जाएगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ दैट अभी हम बात करते हैं फंड वॉलेट में, ये सारी चीज़ें तो हो गई अपनी, है ना। तो अब बात करते हैं हम इनकम्स की, कि इनकम्स में आपको देखना होगा कौन कौन सी इनकम है, कितनी कितनी हुई है, तो वो आपको दिख जाएगा। जैसे आप स्पॉन्सर बोनस पे क्लिक करोगे अगर, तो यहाँ पे आपको सारा डेटा जो है आपका मिल जाएगा, कितनी इनकम आपने किस किस से करी है, ठीक है। जैसे ये देख लो $50 आया, 50, फिर 15, 15, 15, 15, 50, है ना। ये सारे किससे कितने डॉलर हुए हैं आपकी इनकम, ये सारा आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। टीम बिल्डिंग बोनस किससे कितना आया ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। किस डेट वाइज भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस से मुझे कितना कितना यहाँ पे, ये देख रहे हो ना, $0.51, $0.50, 0.51, है ना, $2 आ रखा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और अगर थर्ड ऑप्शन रैंक बोनस पे क्लिक करते हैं हम, रैंक बोनस पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं, है ना। जैसे 0 0 है यहाँ पे, आप देख सकते हो लेफ्ट में भी 0, राइट में भी 0, मतलब रिक्वायर्ड 0 0। तो ये मेरा लेवल हिट हो चुका है। सेकंड वाला भी हिट हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, है ना, फिफ्थ भी हो गया। सिक्स्थ वाले में 98 आईडीज़ मुझे लेफ्ट में चाहिए, 97 मुझे राइट में चाहिए लगभग, है ना। तब जाके मुझे $1250 यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन सी लेग में आपके कम आईडी है, कौन सी में ज़्यादा आईडी है, तो उस हिसाब से आप वर्क कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल अभी 16 लेवल्स हैं। तो आई होप कि आप ये सारे लेवल अचीव करो, है ना। और अब इनकम्स के बाद जो आती है बात हमारी वॉलेट की, एक्टिवेशन फंड वॉलेट, इनकम वॉलेट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कितना कितना आपका ट्रांसफ़र क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वॉलेट में जाके देख सकते हो। विड्रॉल रिक्वेस्ट, विड्रॉल रिपोर्ट, अभी तक मैंने विड्रॉल करवाया नहीं है बाइनांस से, तो मेरा उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। बट मेन जो चीज़ है वो यही है जहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि फ़ंड में जाके वॉलेट ट्रांसफ़र जो है वो सबसे मेन है। और वॉलेट ट्रांसफ़र में अगर आपको किसी की आईडी एक्टिवेट करनी है तो वो मेन वॉलेट से नहीं होती है, वो एक्टिवेशन वॉलेट से होती है। तो सबसे पहले आपको मेन वॉलेट से अपने एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफ़र करना होगा जो है अपना $40 या $100, जिससे भी आप आईडी एक्टिवेट करना चाहते हो, तो वो आपके एक्टिवेशन वॉलेट में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कैसे है, देखना कैसे होता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे देखो एक्टिवेशन फंड वॉलेट में मेरा $0 है, मेन वॉलेट में मेरा $495 है। तो अगर मुझे किसी की आईडी एक्टिवेट करनी है तो मेन वॉलेट से पहले मैं $40 निकाल के एक्टिवेशन वॉलेट में डालूंगा और उसके बाद आईडी एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बार एक्टिवेशन वॉलेट में फ़ंड चला गया हमारा तो वो कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और मेन वॉलेट से एक्टिवेशन वॉलेट में अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपना डॉलर्स को, तो सिंपली फ़ंड पे क्लिक करना है और वॉलेट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। वॉलेट ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये यूज़र नेम वही रहने देना अपने वाला। अगर आप किसी और को करना चाहते हो ट्रांसफ़र तो यूज़र नेम चेंज करना, वरना सेम यूज़र नेम पे आपको ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी यहाँ पे। बाकी आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा ग्रो करो, मिलके ग्रो करो, एंड थैंक यू वेरी मच।